जो नाटक आज आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है उसका नाम है आधे अधूरे। ये नाटक मोहन राकेशी द्वारा लिखा गया है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने फोन साइलेंट पे कर दें और मास्क पहने रखें। धन्यवाद। घर पे कोई नहीं। किन्नी, किन्नी, घर पे होगी तो जवाब देगी ना। ये तो हाल है इसका। फिर फाड़ लाई एक और किताब। अरे ये शर्म नहीं कि नई नई किताबों के पैसे आएंगे कहां से। और अशोक बाबू ये कमाई करते हैं पूरे दिन यहाँ बैठ। ऑड्रे हेपबर्न, शर्ली मैक्लेन, एलिजाबेथ टेलर, ये साहब यहाँ अपनी कमाल वसूली करते हैं। रात दिन आदमी घर पर रहता है, ये और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो ठिकाने पर लगा ही सकता है। और चाय भी तो क्या ही उनकी ये नहीं कि उठाकर रसोई घर में तो रखते। अरे आ गई तुम, लगता है बस जल्दी मिल गई। दफ्तर से आओ तो कोई घर पर ही नहीं दिखता है। आते तो कहीं नहीं, बस मैं मार्केट तक गया। एक तो न जाने क्या तरीका है इस घर का। जब भी आती हूँ 50 चीजें यहाँ वहाँ बिखरी हुई मिलती है मुझे। लाओ मैं रख। अब क्या रखते हो? अब तो मैं रख ही दूंगी। खुद भी तो रख सकते थे। और ये चाय किसने पी थी? अकेले मैंने। क्यों? तो अकेले के लिए पूरी की पूरी ट्रे निकाली। इन्हीं को दूध दिया। पता नहीं कहाँ है वो, दिखी नहीं मुझे सुबह से। घर पे कोई पोहा तो दिखेगी ना। वैसे मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, ज्यादा देर के लिए नहीं। मुझे क्या पता कितनी देर के लिए बाहर गए। अच्छा, थोड़ी देर में वो आएगा घर पे। तब तो घर पे रहोगे ना तुम? कौन आएगा? सिंघानिया? हाँ, यहाँ किसी के यहाँ काम है तो थोड़ी देर यहाँ भी आएगा। हमारी आदत बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। कितनी बार कह चुकी हूँ? तुम्हें बुलाया हो? तो बुलाना फर्ज नहीं बनता मेरा। आखिर बॉस है मेरा। हाँ बॉस, पर इसका मतलब ये तो नहीं तुम कि ज्यादा जानते हो। आखिर काम तो मैं करती हूँ उसके मातहत। कितने बजे आएगा? पता नहीं, गुजरेगा यहाँ से तो आएगा। ये अच्छा है। लोगों को ईर्ष्या होती है मुझसे कि 2 बार मेरे घर आ चुका है, आज तीसरी बार आएगा। तो अब लोगों को भी पता है कि वो यहाँ। क्यों?
बुरी बात है? नहीं, मैंने कब कहा बुरी बात, बल्कि मैं तो कहता हूँ अच्छी बात। तुम जो कहते हो उसका सब मतलब समझती हूँ। पिछली 2 बार जब वो आया है तो मैंने कहा है कि कुछ। अरे अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार तुम खुद घर पे नहीं थे। हाँ, तो मतलब अब इंसान को बाहर काम भी नहीं आ सकता। सही। तो आज भी आ जाएगा तुम्हें। वैसे जाना तो है मुझे बाहर, पर तुम कहती हो तो नहीं जाऊँ। मेरे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा मैं अपने लिए एक कप चाय बना रही हूँ, तुम पियोगे? हाँ, बना रही हो तो पी लो। अच्छा सुनो, तुम्हारे ऑफिस में वो हड़ताल होने वाली थी, उसका क्या हुआ? जब होगी तो पता चल ही जाएगा तुम्हें। हाँ, पर होगी ना? तुम उसका इंतजार कर रहे हो? नहीं, हड़तालें तो वैसे पूरे देश में हो रही है आज, देखना जरा। अच्छा तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या? कहाँ जाने की बात कर रहे थे? सोच रहा हूँ जुनेजा के यहाँ हो। ओ, जुनेजा? हाँ, हो आओ। अब फिलहाल उसे देने के लिए पैसे तो है नहीं, सोचा मुझे दिखाऊं। हाँ हाँ, दिखाया। वैसे वो 6 महीने बाहर रह कर आया, पक्का कोई नया कारोबार लाया हो। मैं पूछ लेता हूँ उससे, क्या पता मेरे लिए तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वो जिंदगी में। पहले ही कुछ कम नहीं किया है। गर्द भर जाती है इस वक्त इस घर में। तुम खामा खाओ उस आदमी को कोशिश। उस आदमी ने हमेशा हमारी मदद करने की कोशिश करी। अरे ना करता मदद, कम से कम जो नुकसान उसकी मदद करने से हुआ है वो तो ना होता। ठीक, नहीं जाऊंगा। और ऐसे भी सिर्फ अपने लिए नहीं जा रहा, माना कि तकदीर ने अभी तक हमारे साथ नहीं थी, पर इसका मतलब ये नहीं। अच्छा ऐसा करो, उधर चलते हैं, ना मुझे साफ सफाई करनी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं थी। ये बात खड़े होकर कहना जरूरी तो नहीं। बैठ सकते हो वहां पे। पता है मुझे, अपना बैठना भी सीखना। ये बार जो प्रेस में हुआ तो हुआ, दूसरी बार क्या हुआ? वही पैसा जो नीचा ने लगाया वही तो एक ही जगह जमा खर्च हुआ, एक ही फैक्ट्री लगी, लेकिन तकदीर ने जुनेजा का साथ दे दिया और तुम्हारा नहीं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे। अरे खड़े क्यों हो गए? और मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। हाँ हो तो सकते हो, पर सिर्फ अपने घर के अंदर ही। अगर तुम होती ना मेरी जगह तब पता लगता था। यहाँ बैठे बैठे बातें करना बहुत आसान। पता तो अब भी चल रहा है मुझे, नहीं चल रहा पता? कितने पैसे लगाए थे फैक्ट्री में, याद है? कैसे याद है? क्योंकि जितने पैसे लगाए थे वो तो उसी वक्त निकाल निकाल के खा लिया। किसने खाया? अकेले मैंने? नहीं, मैंने खाया। इतना खर्चा था उस वक्त, 400 रुपए खर्च किराया, किस्तों पे फ्रिज लिया, टैक्सियों में आना जाना हो रहा, और ये बच्चों की कॉन्वेंट की फीस नहीं जाती। शराबें आती थी, दावतें उड़ती थी, उसमें तो पैसा जाता ही नहीं था जैसे। लड़ना चाहती हो इस वक्त? अरे तुम तो लड़ भी सकते हो इस वक्त, ताकि इसी बहाने इस घर से बाहर चले जाओ। वो आदमी आएगा तो न जाने क्या सोचेगा कि हर बार इसका आदमी घर पर नहीं होता। शायद यही सोचे कि मैं तुम्हें घर से बाहर भेज देती हूँ। मुझसे पूछ कर नहीं आता इस घर में कि मैं रुकूं इसके। तो अगली बार कह दूंगी, तुमसे तय करके आए। किसी आदमी हो ना तुम, जाने का कौन से कोर्ट की मीटिंग आ जाए तो ये बात लाओ पढ़ूंगा। उठा के पढ़ो। बस हर वक्त कमादा ही रहती, हर वक्त बस लड़ने को तैयार। अब जुनेजा आ गया है तो रहा करना 3-3 दिन घर से बाहर। अब तुम फिर उसकी बात करने लगी। और अगर रहता भी हूँ 3-3 दिन घर से बाहर, तो किस वजह से रहता? वजह तो पता तो तुम्हें और तुम्हारे लड़के को होगा, वो भी घर पे 3-3 दिन दिखाई नहीं देता। तो अब तुम मेरा मुकाबला उससे करो। नहीं नहीं, उसका तुमसे। जिस तरह तुमने अपनी जिंदगी खवार दी है उसी तरीके से वो भी। और तुम्हारी लड़की, वो किससे सीख रही है अपनी जिंदगी खवार कर? क्योंकि मैंने तो नहीं सिखाया किसी को कैसे भागना। कहना क्या चाहते हो तुम? कहना क्या है, चाय का पानी हो गया, जाके उतार।
मुझे भी पता है चाय का पानी हो गया होगा। मुझे पता है जब भी मैं इस घर में किसी को बुलाऊंगी तुम यही सब नौटंकी करोगे। मेरे दिल में हजार बात है कि लड़के की नौकरी के लिए किसी से बात क्यों नहीं करती। हर अब मैं किसी को घर पर बुला रही हूँ तो हाँ, सिंघानिया तो लगवा ही देगा नौकरी बेचारा, इसीलिए तो आता है इसका। अरे शुक्र नहीं मानते कि इतना बड़ा आदमी एक बार के कहने पर से आ जाता है। मैं शुक्र नहीं मानता, मैं तो बहुत शुक्र मानता। जब भी इस घर में कोई नया आदमी आता है मैं बहुत शुक्र मानता। पहले जगमोहन आता था और फिर वो मनोज। क्या क्या रह गया क्या वो भी कह रहा था। क्या हुआ? जगमोहन का नाम सुन के तो तुम्हारी हवा से उड़ गई। जितने नाशुक्रे आदमी तुम हो उससे तो मन करता है कि आज ही माँ मामा ये बेनी है। क्या करें फिर? उसी तरह आई होगी। सब जाके देख तो लो उसे क्या चाहिए। मम्मा तू भी 50 पैसे लेना जरा। 50 पैसे होंगे ना तुम्हारे पास, सुबह धूप के बचे होंगे। हाँ हाँ, सिर्फ 2 ही पैसे खर्च किए मैं, वो भी शनिवार पे लाता। डैडी मम्मा कहाँ है? रसोई घर में ही होगी, तू बैठ जा। ठीक है। मम्मा अरे क्या हाल है तेरी? ठीक हूँ। चाय लेगी? नहीं नहीं, वैसे ही बहुत गर्मी हो रही है, आती हूँ जरा बिस्तर खाने से। ये तेरी आंखें कैसी हो रही हैं? कैसी हो रही है? मुझे क्या पता कैसी हो रही हैं। तुम्हें ऐसे ही लग रहा हो। तुम बैठो, आती हूँ जरा। मैं तो कह रहा हूँ उसी तरह आई। चाय ले। और इस बार तो हाथ में तो सामान भी नहीं। पता है थोड़ी देर के लिए आई। और ये में सिर्फ 1 रुपये। अरे स्कूटर रिक्शे का किराया भी होता है 1 रुपये। ये भी तो हो सकता है कि कहीं और से आ रही हो। तुम बस बात को ढकने की कोशिश करती, एक बार खुल के पूछ क्यों नहीं लेती? अरे क्या पूछूं? ये मैं बताऊंगा। मेरी उस आदमी के बारे में कभी इच्छा आई थी तुम ही थी जो कहती थी मनोज ये है, मनोज वो है, जाने क्या। और अगर तुम्हारी शहर इस घर में नहीं आता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। तुम खुद क्यों नहीं पूछ रहे उससे जो पूछना चाहते हो? अब मैं कैसे पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं पूछ सकते? देखो मेरा पूछना इसलिए गलत है क्योंकि तुम्हारा तो कुछ भी करना किसी न किसी वजह से गलत ही है। जानती नहीं हूँ क्या? हाँ सब जानते हो। मैं तो फिर क्या था, अगर सब मेरे हिसाब से होता। तो न जाने और क्या क्या बर्बादी हो जाती इस घर में। जो 2 वक्त की रोटी आज मेरी नौकरी से आ जाती है वो भी नहीं आती। और ये लड़की ये घर में बुला जाती लेकिन हाँ ठीक आ रही हो। ये पानी के छींटे मुंह में मारे तो होश आया। आजकल के दिनों में तो बस। क्या बात है मीनू, आप लोग इस तरह से क्यों देख रहे हैं मुझे? मैं क्या 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 बात है डैडी? नहीं कुछ बात नहीं। है तो कुछ ना कुछ बात। नहीं बेटा, वो ऐसे ही तेरी मम्मा कह रही थी कि क्या कह रही थी? मतलब वो नहीं कह रही थी, मैं कह रहा था कि कैसे आप क्या कह रहे थे? हम तुम्हारी बात कर रहे थे। मेरी बात? हाँ पर क्या? वही कि जैसे तू आजकल, मेरा मतलब है कि हाँ तेरी माँ आ गई उसी से पूछ। माँ, डैडी मेरे बारे में कुछ बात कर रहे थे क्या?
उन्हीं से क्यों नहीं पूछ रही थी? वो कहती कि तुम बतलाओगी और तुम कहती कि उनसे क्यों नहीं पूछ लेती। भला ये भी कोई बात हुई? तो तेरे डैडी को ऐसा लगता है तुम्हें नहीं लगता तो कोई बात नहीं, रहने दो। पर लगता क्या है? बात ऐसी है कि जिस तरीके से तू आती है आजकल वहां से, उनसे इन्हें लगता है कि हाँ, तुम्हें तो लगता है। पर बात क्या है आदमी की? कि कुछ है जो तू अपने मन में छिपाई हुई हमें नहीं बताती। और मेरी ऐसी किस बात से लगता है आपको? अरे आप क्यों नहीं कह रहे इसके सामने जो मेरे सामने कह रहे? मुझे सुना पूछे, तुमने बात शुरू करी है तो भी खत्म। मैं तुझसे एक सीधा सवाल कर सकती हूँ? हाँ, जरूर कर सकती हूँ। तू खुश है वहां पर? हाँ, हूँ खुश। सचमुच खुश है? तो क्या ऐसे ही कह रही हूँ? अब भला ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तो जवाब क्या तब होता जब मैं कहती कि मैं खुश नहीं हूँ, दुखी हूँ? नहीं, पर अब इंसान जो जवाब दे वो उसके चेहरे से भी तो झलकना चाहिए। और आपको मेरे चेहरे से क्या झलकता है? मुझे तबीयत ही खो गया है, खुल खुल के मरी जा रही हूँ। एक तबीयत ही नहीं होता आदमी, और भी कई परेशानियां होती। तो और क्या होता है? आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, नाक कान तिरछे हो जाते हैं, होठ चेहरे गिर जाते हैं। ऐसा नजर आता है आपको मेरे चेहरे से? इसीलिए मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ता। तुम्हारी माँ ने तुमसे पूछा है, उसी से बात कर। अच्छा छोड़ ये सब। अब मैं भी तुझसे कोई सवाल नहीं करूंगी। मुश्किल में रखे ही क्या है? जिंदगी तो किसी तरह कटती ही चलती है हर आदमी। हाँ, ये हुआ ना कोई जवाब। तुम चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर? क्योंकि तो क्या कहा? नाले के बांध के काम के चलते 10 साल के लड़के की बली। तुम लोग चाहे कुछ भी बातें करो, अब मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकले। 10 साल के लड़के के भी हत्या होती है चीज। तू यहाँ बैठ, इधर आ। अब बता, तुझे किसी चीज की शिकायत है वहां पर? शिकायत तो किसी चीज की नहीं, तो जैसे हर चीज की। फिर भी कोई खास बात? खास बात तो कुछ भी नहीं, और मानो सारी बातें खास हैं। तो तेरा मतलब है कि मेरा मतलब है कि जो शादी से पहले लगता था मैं मनोज को बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर अब आकर लगने लगा है वो जानना सिर्फ जानना नहीं था। तो क्या उसके चरित्र में कोई ऐसी बात है जो? उसके चरित्र में ऐसी कोई बात नहीं है मामा। तो क्या उसके स्वभाव में कोई ऐसी बात? उसके स्वभाव में भी ऐसी कोई बात नहीं। उसका स्वभाव तो हर आदमी जैसा है, हर आदमी से खुश दिल रहना चाहिए मुझे। उसकी आर्थिक स्थिति तो ठीक है ना? ठीक है मामा, और सेहत? वो भी ठीक है। अगर सब अच्छा ही अच्छा है तो तकलीफ किस बात? तुम चुप रहोगे तो वो बताएगी ना। अगर इनमें से किसी चीज की शिकायत नहीं, या तो कोई बहुत बड़ी बात है या फिर वो मैं अभी कह नहीं सकती। वजह सिर्फ वो हवा है जो हमारे बीच से होके गुजरती है। क्या कहा? हवा? हाँ, हवा। सुन रही हो? ये वजह बता रही है, हवा। मेरी बात नहीं समझ रही। मैं शायद समझा भी नहीं सकती, तुम्हें तो क्या, मैं अपने आप को भी नहीं समझा सकती। मम्मा, ऐसा भी होता है क्या कि जब दो लोग जितना एक दूसरे के साथ रहे, एक हवा में सांस लें, ना ही एक दूसरे को एक अजनबी महसूस करने लगते हैं। तुम दोनों ऐसा महसूस करते हो? अपने लिए तो कह ही सकती हूँ। तू बैठकर बात कर रही है? मैं ठीक हूँ ऐसे। पर जो तू कह रही है वो सच है? क्या उसके पीछे कोई बड़ी चल रही है जो
अर्जुन? और कौन सी अर्जुन? उसके हाथ से छलक गई चाय की प्याली या उसके दफ्तर से लौटने में आधी घंटे की देरी? ये छोटी छोटी बातें अर्चने नहीं होती, अगर अर्चने बन जाती है। एक गुब्बार सा भरा रहता है मेरे अंदर और मैं तलाश में रहती हूँ कि कब कोई मुझे मौका मिले और मैं अपने अंदर से उसे बाहर निकाल दूं। पर आखिर में वो सीमा ही जाती है जहां आकर वो निडाल हो जाता है। और ऐसे में वो सिर्फ मुझसे एक ही बात कहता है, वो क्या? कि मैं अपने अंदर इस घर से एक ऐसी चीज लेके गई जो मुझे किसी भी स्थिति में स्वाभाविक नहीं रहने देती। क्या चीज? मैं पूछती हूँ क्या चीज? वो कहता है वो मुझे कुछ नहीं बता। इसका पता या तो सिर्फ मुझे अपने अंदर से या इस घर से पता चल सकता है। ये सब कहता है और क्या क्या कहता है? तो तुमसे बात नहीं करेंगे। पर बात तो मेरे घर की हो रही है ना। तुम्हारा क्यों? नहीं है मेरा घर, कह दो कि नहीं? सचमुच तुम्हें लगता है समझते ना तो कह दो जो कहना चाहती हो कह। 10 साल पहले कहना चाहिए था जो कहना चाहती। इससे पहले 10 से 11 साल कह दो। नहीं हो पाएंगे 11 साल अगर यही सब चलता रहा तो। हाँ, तुम तो जानती ही हो कि नहीं हो पाएंगे। अब जब मोहन जो आ गया, बहुत अच्छा आदमी मिला था उस दिन कनॉट प्लेस, और अब तो वो दिल्ली में भी रहने लगा। कह रहा था आएगा मैं। डैडी, क्या हो? क्या गलत काम है? तारीफ भी तो कर रहा हूँ साथ में। खूब करो और भी जिस जिसकी कर सकते हो करो। और मनोज जो आज तुझसे ये सब बातें कहता है, पहले रात दिन इसी घर में रहा करता तब उसे ये सब बातें नजर नहीं आती थी यहाँ पे। मैं नहीं पूछती उससे ये सब। अरे पर क्यों नहीं पूछती? मैं कैसे बताऊं कि क्यों नहीं पूछती? जितने विश्वास के साथ वो मुझसे ये बात कहता है, मुझे अपने अंदर से चिढ़ होने लगती है और मन करता है कि आसपास की सारी चीजें तोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे एक बार के लिए उसे कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसे मेरे लंबे बाल पसंद थे, मैं जाकर लड़ पाई। वो मेरी नौकरी करने के हक में नहीं है। मैं सोचती हूँ छोटी मोटी नौकरी जो मिले वो मैं कर लूं, पर मैं कुछ भी नहीं हुआ। और जब नहीं कर पाती तो खिंचकर यहाँ चली आती। नहीं, कई कई दिनों तक अपने आप को उससे काट लेती हूँ, जब तक कि सारी चीजें फिर से उसी डरे पर आके नहीं रुक जाती। सब कुछ फिर वैसे ही होने लगता है। हम फिर से उसी खो में वापस पहुंच जाते हैं। और मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि अपना घर है बेटी। तुम्हें से मेरा अपना घर है। अपना घर। मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि एक बार फिर ये देख सकूं कि इस घर में ऐसी वो कौन सी मनुष्य चीज है जिसे लेकर मुझे बार बार नहीं किया जाता है। क्या तुम मुझे बता सकती हो ऐसी वो कौन सी चीज है? ये डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? और कहाँ है? इस घर के दीवारों में, खिड़कियों में, छत में, दरवाजों में, तुम में, ये डैडी में, अशोक की नी में, कहाँ है वो चीज? और किधर है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? कैसी वो कौन सी चीज है मम्मा? और कहाँ है? तू भविष्य के पथ में चलता पीछे भूलों का साया, जैसे जाए बुला कल को जिसने आज बनाया। बोले बमना मुझे भुला, सीख दे और आगे बढ़ जा। वो तेरी तू उनकी बातों का मर्म समझ न पाया। तूने
क्या कहा तूने? मैंने क्या कहा? तुम्हें बताओ, कुछ चलता है पता? मतलब जब स्कूल से आई थी तो कोई था ही नहीं यहाँ, और अब तुम भी हो, बिन्नी दीदी भी है, दादी भी है, पर सब ऐसे चुपे जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। तू अपना बता, स्कूल से आके कहाँ चली गई थी? कहीं भी चली गई थी, कोई था या जिसके पास गई थी? और तू, दूध गर्म हो गया मेरा? अभी हुआ जाता है। अभी हुआ जाता है? मतलब स्कूल में एक पैसा नहीं होता और यहाँ घंटों घंटों दूध ही गर्म नहीं होता। है ना, तुझसे अभी हुआ जाता है। तुम उठ रहे हो या मैं जाऊं? जा रहा हूँ। और तू फिर आज ये किताब फाड़ लाई? मैंने नहीं फाड़ी कोई किताब, खुद फट गई, तो मैं क्या करूं? और पता है आज क्या हुआ मेरे साथ? मिस ने मुझे सबके सामने करा कर डाला। अरे तू मिस की बात बाद में कर। रोज बोलती हूँ बाद में करना, बाद में करना। अब कल मुझे रीलो का डब्बा दो, वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और तेरी मिस रोक लगा रखा है जान को। ठीक है, तो फिर उठा लो मुझे स्कूल से। किन्नी, सही है, तुम भी मेरे को डांटो, तुम भी मेरे को डांटो। तुम चौकी को तो कुछ भी नहीं कहती, वो भी तो तुम्हारा बड़ा भाई है। वो तुमने बहुत जुबान खोल दी है इसकी। हाँ, पर अगर यही बात मैं कह दूं तो बस। ऐसा करो, पहले तुम कह लो जो कहना है। नहीं, कहना क्या? जा रहा हूँ दूध गर्म करने। तुम ये सब छोड़ो, कल मुझे रीलो का डब्बा चाहिए। मिस ने बोला हमें 3 किट बनानी है। नहीं, 3 सब लड़कियों को बनानी है। और मेरे मुंह से आ गए। अच्छा देख, तेरा बैग ऐसे ही पड़ा था, मैंने बंद करके रखा है। पहले इसे कमरे में रखिया, फिर बात। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अरे सुन ली बाबा। तुम्हें जवाब क्यों नहीं दिया? मैं मुंह से की बात कर रही हूँ ना, तुम बोल रही हो बैग रख क्या? सही है, कोई मत सुनो मेरी। तुमने देखा ना कितने बदतमीज से बात कर रही थी ये? क्या कह रही है तू? तुम क्या सोच रही हो? अरे सोच नहीं रही हूँ, कोई घर पे आने वाला है तो देख रही हूँ कुछ और फैला। कौन आने वाला है? सिंघानिया, इसका बॉस। वही तो शुरू है, मैं यहाँ आना। क्या हुआ है? अरे फिर भी कहा ना तुझसे कुछ नहीं। कब तक इन सभी बातों को मन पे लगाते रहोगी? तो रोज रोज का है। अरे तुम ही हो करने वाली इस घर में। तुम नहीं तो कौन करेगा? अरे अब मुझसे नहीं संभलता ये सब। अब नहीं होता मुझसे। और अगर तुमसे नहीं समझ सकता तो किसे समझेगा? जान सकती हूँ। से बड़ी हुई हूँ, तब से देख रही हूँ। एक तुम ही हो जो अपने आप को हलाक करती रही हो इस घर के लिए। पर उससे हुआ क्या? तुमने ये धूल इसी वक्त फैला दी है सर में। मम्मी देखो, जोगी मेरे बाल खींच रहा है। चिल्ला क्यों रही है किन्नी? मैं चिल्ला रही हूँ क्योंकि वो मुझे मार रहा है। और ये शोकी शोकी क्या लगा रखा है? अशोक बाबजी नहीं बोल सकती? अशोक बाबजी और वो ये अशोक अंदर क्या कर रहा है? सो रहा है पड़ा पड़ा। मैंने जाके जगा दिया तो मुझे मारने लगा। कौन सो रहा था? मैं? कुछ झूठ? शेव करना छोड़ दिया तूने? फ्रेंच में रखने की सोच रहा हूँ। कैसे लगेगा ना बेचारे को? से एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछो। लड़की कितने साल की है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि 12 साल की उम्र में लड़की 13 साल की उम्र में। 13 साल की लड़की पता है कितनी बड़ी होती है? 13 साल की लड़की 13 साल बड़ी होती है और उससे 13 साल ही बड़ा होना चाहिए। बच्ची नहीं है वो जो बाल खींचता रहे तू उसके। फिर तो सच में मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए। बिल्कुल मान लेनी चाहिए। कि मैंने खामखा इसके हाथ से वो किताब छीन ली। कौन सी किताब? झूठ बोल रहे, मैंने इसकी कोई किताब नहीं देखी। अच्छा, ये क्या है फिर? अशोक की वही किताब है ना? कैसे ना वो? ठहरो। कितने साल की उम्र है मेरी? अरे ऐसा क्या कह मैं पूछ रहा हूँ, कितने साल की उम्र है मेरी? ये तुम्हें पूछ कर जानना है। हाँ, आज तो पूछ के ही जान।
कितने साल की उम्र में, कितने साल हो चुके मुझे जिंदगी का भार डालते, पर उस सब के बाद आज कहां पहुंचा हूं? जो देखो मुझसे बदतमीजी से बात करता है, जो देखो मुझे उल्टे मुंह पेश आता है। हर किसी के पास अपनी अपनी वजह है। क्या क्या मेरी यही हैसियत है कि कोई मुझे कुछ भी कहता है चुपचाप सुनता रहा? हर वक्त की धुतकार, हर वक्त की कोच कि यही कमाए मैंने। ये सब किसे सुना रहे हो तुम? किसे सुना सकता हूं? कोई है जो इस घर में मेरी बात सुनता है, और जिन्हें सुनाना चाहता हूं वो तो बस मुझे एक रबड़ स्टैम्प समझते हैं कि जब मन करे ठप्पा लगाओ निकल गए घर से बाहर। ये बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे तुम? मम्मा ठहर जा। मुझे बस इतना पूछ लेने थे इससे कि एक रबड़ स्टैम्प के मायने होते क्या? एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, यही ना? सुनो तो सही मम्मा। ये सब कब कब मिला है किसी को इस घर में? इस मायने में कहते हैं कि एक रबड़ किस मायने में कह सकता हूं? क्योंकि सच तो ये है कि मैं इस घर में एक रबड़ स्टैम्प ही नहीं, मैं तो बस एक रबड़ का टुकड़ा हूं जिसे बार बार जरूरत पड़ने पे बस घिस दिया जाता है। पर इस सब के बाद तुम ही लोग बताओ कि कोई जरूरत है मेरी इस घर में? मैंने तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछा। हाँ, छोटा सा सवाल। इज्जत, अधिकार, रुतबा, ये सब छोटी बातें ही तो है। और वैसे भी ये सब हर उस आदमी को मिल सकता है इस घर में जो बाहर से आता है, पर मुझे नहीं। वैसे भी ये सब जो बना है इस घर में, ये सब बाहर के आदमियों की तो देन, मेरी वजह से तो सिर्फ बदनामी आती है इस घर। ये लड़का अभी तक आवारा घूम रहा है मेरी वजह से। ये लड़की एक रात घर से भाग गई मेरी वजह से। और तुम इतने सालों से चाहती रही हो कि, सुन रहे हो तुम? ये सच है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदार मैं, अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदार भी मैं, तुम सबकी जिंदगियां बर्बाद करने की जिम्मेदार मैं ही हूं। पर फिर भी इस घर से चुपचाप बहुत जाती हो। क्यों? क्योंकि मैं घर घुस रहा हूं, आराम करो, मेरी हड्डियों में जंग लग गया है। मैं नहीं जानती कि तुम सब सच में महसूस करते हुए आप सच में महसूस करता हूं। दरअसल मैं कीड़ा हूं जिसने अंदर ही अंदर से इस घर को खा लिया। पर बस अब मेरा पेट भर गया। और हाँ, वैसे भी इस घर में अब कुछ बचा नहीं खाने के लिए। सुनो तो। मम्मा डैडी लौट के आएंगे ना? अरे शाम तक लौट आएंगे। शुक्रवार शनिवार का यही है एक तुझे क्या हो रहा है वहाँ? मुझे क्या हो रहा है? ये टोस्ट है या कोयला? इधर आना। मैं नहीं आऊंगी उधर। नहीं आएगी? नहीं आऊंगी। मैं देखता हूँ भी। तू इधर आ। लेकिन इसे मेरी बात सुन, फिर जाना। बोलो। कम से कम तुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना। वो अभी बाहर से आएगा। मम्मा के बॉस? अच्छा, वो आदमी। तू मिला है उनसे? और क्या, इसी घर में। दोनों बार इसी के लिए बुलाया था, आज भी इसी के खातिर बुला रही हूँ। मेरे खाते? मेरे क्या लेने देना उससे? तेरी नौकरी की बात करेंगे उनसे? अरे मुझे नहीं चाहिए नौकरी शोकरी, कम से कम उस आदमी से तो बिल्कुल नहीं। ऐसा किया उस आदमी ने? आदमी है वो चुकंदर, ना उसे बैठने का ढंग ना बात करने का। 5,000 की तनख्वाह है उसकी, पूरा का पूरा दफ्तर संभालता है। 5-4 तनख्वाह है, पूरा दफ्तर संभालता है, लेकिन अकल तो इतनी से भी नहीं है कि अपने पतलून के बटन। अशोक, मम्मा अगर आपको बॉस ना होता तो उस दिन कान पकड़ के घर से निकाल दिया होता। जनाब आएंगे टांगे पसार के बैठ जाएंगे। आप सोच कुछ छोड़ रहे हैं, झांगे कहीं और खुजला रहे हैं और बात मुझसे कर रहे हैं। आपके राजनीतिक विचार क्या है? अरे मेरे राजनीतिक विचार है तेरी खुजली और मेरा मरा।
जिनके लिए जान मारी करती फिरती हूँ। पहले 5 सेकंड कुछ नहीं करेगा, पहले तो 5 सेकंड आदमी की आंख में घूर घूर के देखता है, फिर हल्का सा अपने बोल से मुस्कुराएगा, फिर एक एक लफ्ज ऐसा चबाएगा। आप क्या सोचते हैं आजकल की युवा में तेरा जगता क्यों है? चुन चुन के सरकारी शब्द लाता है, मुझे क्या पता है जगता का मतलब? तो क्या सोचा है तूने? विशेष को लेकर अरे अपने आप को लेकर। आपके सामने करो, मुझे क्या हुआ? करना धरना भी है तुझे जिंदगी में, एक बाप की तरह ही। फिर अब हर बात पे डैडी का जिक्र क्यों नहीं आते हो बीच में? पढ़ाई थी वो तो तूने पूरी की नहीं। एयर फ्रिज में मुश्किल से नौकरी दिलवाई थी, वो 6 हफ्ते बाद छुड़ाया। और अब मैं तेरे लिए कोशिश कर रही हूँ तो फिर कोशिश, मैंने आपको कभी बोला कोशिश करने के लिए? तुझे नौकरी नहीं करनी है अशोक? ऐसा कहा है? तो ऐसा क्या है जो तू? ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूँ कि जिस काम के अंदर मेरी दिलचस्पी नहीं है वो तो दिलचस्पी तो तेरी सिर्फ 3 कामों में है, रात के नूंगने में, ये तस्वीरें काटने में, और घर का ये और वो घर। सामान। इसे घर बोलती हो तुम? तो तू इसे क्या समझ के रहता मैं है? इसे अशोक, हमारा कहने का मतलब सिर्फ मतलब? इतना है। मतलब तू मत बता मुझे, तू ये घर छोड़ के गई थी, मुझे अभी यहीं रहना पड़ता है। तो तू भी क्यों नहीं छोड़ के चला जाता है घर पे? ये कैसी बात कर रही हो? कैसी बात कर रही हो? अरे ये लोग मुझे समझते क्या है? एक मशीन जो आटा पीस कर रात को दिन और दिन को रात करती है। पर इनमें से किसी को ये नहीं पड़ेगी अरे हाँ मेरी बड़ी बेटी बिन्नी है जो आज अशोक से तो आज पहले मिली। अच्छा ये है वो लड़की यार, इसी का ऑपरेशन हुआ था ना? नहीं वो तो मतलब अच्छा वो तो मिसेस माथुर की लड़की का था, लेकिन मिसेस माथुर की लड़की का तो आइए ना सोफे पर बैठिए खड़े। वो है ना कि सिर्फ 5 मिनट है मेरे पास। हाँ 7 तक उनका अनुरोध था, कई लोग आ रहे विशेष रूप से मिलने के लिए हमसे। तुमने बताया था इसके बारे में कुछ? कौन सी कॉलेज में है ये? कॉलेज? नहीं ये कॉलेज में नहीं है, और मैंने आपको हाँ बताया था कॉलेज में तो नहीं है। तुम भी बैठो। बैठ जा बिन्नी, खड़ी है, बैठ जा। आप जल्दी चली जाएंगी? चाय या कॉफी कुछ? आज ये चाय वाय पीते नहीं है। अब वो है ना कि हमने रीडर्स डाइजेस्ट में आर्टिकल है, रीडर्स डाइजेस्ट में हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था कि अधिक चाय पीने से बताओ क्या क्या हालत हो रहे हैं आजकल। हमारे वहां ढंग की पत्रिका मिलती ही नहीं, कभी ये कहानियां कभी वो कहानियां। अब एक दिन हमारे वहां पे एक अमेरिकन आया हुआ था, बता रहा था। ठहर जा अशोक, कुछ बात कर रहे हैं। आप एक कप चाय तो ले ही सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संपर्क है ना। अब वो है कि 100 लोग 200 लोग आ रहे हैं विदेश से मिलने के लिए हमसे। जापान की तो पूरी प्रतिनिधि मंडल ही आ रही, बताओ। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, जापान ने तो सबके नाक में नकेल कर रखा है। अब हम पिछले साल उसकी औद्योगिक संख्या की देख रहे थे, तो पता चला कि हमको ठहर जा अशोक, आप कॉफी पसंद करें तो कॉफी बना देते हैं। ना चाय ना कॉफी। अब वो है ना, आपने कॉफी की बात कर ही दिए तो मेरे को अपने विश्वविद्यालय की यादें आ गई। ये तब की बात है जब विश्वविद्यालय में साहित्य सभा का मंत्री हुआ करता था। बैठती नहीं बच्ची। बात ये ठहर जा अशोक, मैं नमकीन लेके आती हूँ। तुम्हें कहीं देखा लग रहा है? नहीं? किसी इंटरव्यू में? नहीं तो तुम्हारी तरह ही होगी, कोई और हो, लेकिन जो भी थी वो तुम्हारे तरह थी। अब विचित्र बात नहीं, क्या? यही कि कई लोग होते हैं बिल्कुल एक दूसरे जैसे दिखते हैं। और हमारे एक अंकल है, तो उनको पीठ से देखोगे ना बिल्कुल मोरारजी भाई लगते हैं।
हमारी भी आंटी है, उनकी गर्दन काट के देखो, फिर मधुबाला दिखा। होते ऐसे लोग होते हैं, आप क्या करें? अब देखो मधुबाला का तो मुझे पता है, लेकिन अब इनके विचित्रताओं के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो फिर हाँ, तो मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था मैं? कुछ विचित्रताओं। जापान लोगों की क्या थी? उसी की बात कर रहे थे ना? अरे आप कॉफी के विषय में कुछ बात कर रहे थे। हाँ, कॉफी के विषय बात नीचे ना। अच्छा, आपने उस विषय में कुछ सोचा? वो मैंने आपसे कहा था ना कि अगर कोई ठीक सी जगह हो तो हमारे अशोक की वो तो देखना ही पड़ेगा ना। याद है ना आपको? याद तो है। तुमने बताया था किसी कजिन के बारे में ना? नहीं, इसके लिए, अशोक के लिए। हाँ, बताया था। अच्छा, ये किसी एयर इंडिया में काम करते थे? जी नहीं, एयर फ्रिज में। जी। बेटा वहां के बैठो, इधर आके बैठ जाओ, पास आके बैठो। अरे अब क्या ही कर सकते हैं, हमारे देश का जलवायु ही ऐसा है, क्या जलवायु, हाँ। अब जलवायु की दृष्टि में अगर हम बात करना चाहे तो मेरे मन में तो सिर्फ एक ही देश आता है, इटली। पिछले साल पूरा यूरोप घूमा हूं, लेकिन जो बात मुझे इटली में मिली है ना, कहीं याद नहीं। अब इटली के विशेषताओं के बारे में, जी यही कोने पर एक दुकान है। आप चाहे तो आपके लिए भी पैकेट आप भी ले लो। घर में पड़ी है, खा लेगा। सब जो भी कहो, बड़ी अच्छी दुकान है। मैं तो प्राय ये भी कहा करता हूँ, इस देश में खाना और पहनना। वो जो अमेरिकन था ना, वो भी ये कह रहा था कि जितनी विविधता हमारे देश में खान पान और पहनावे में है, किसी और देश में नहीं है। क्या रूसी, क्या जर्मन है? अब मैं तो ये भी कहता हूँ कि शीत युद्ध के काल में अगर हमारा की वास्तविक देन है, वो तो अब यही है कि अपनी साड़ी को देख लो, कितनी साधारण सी है। अब देखो ये हड़तालों का चक्कर तो चलता रहता अपने यहाँ, हमारा क्यों लेना देना तो है नहीं इससे। तुमने वो देखा था, नोटिस भेजा था यूनियन ने मैनेजमेंट को, कितनी बेतुकी बातें लिखी हुई है इसमें। अपने इंडिया तो इतना है कि अब क्या बताएं। तो मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था? आप कह रहे थे कि कई बातें कर रहे थे। इटली की सबसे बड़ी विशेषता से नहीं, उसके बाद अरे भाई, खान पान, उठने बैठने का ढंग, पहनावे का ढंग, अमेरिकन, रूस, जर्मन, बड़ी अच्छी स्मरण शक्ति है लड़का की है। हाँ, तो मैं तो यही कहता हूँ कि अब देखो इटली के बारे में अगर हम बात करना चाहेंगे तो यही लीजिए ना, और लीजिए। देखिए, अब आपको कुछ ना कुछ तो जरूर करना है इसके लिए। इसके लिए अशोक बताया करना ही पड़ेगा ना। बेटा तुम्हारा बीएसपी में कौन सा डिवीजन है? वो तो है। नहीं, मैंने एक्चुअली बीएससी में तीसरे साल में बीमार हो गया था। अच्छा। तो पूरी नहीं कर पाया। चलो, अब तो बहुत समय हो गया, हमको जाना पड़ा है। तुम वहाँ पे तुम भी आओ कभी हमारे घर में। देखो तुम्हारा नमकीन ने क्या कर दिया है। वो है ना कि बेबी बड़ा याद करती है। अब मैं आ जाऊंगी किसी दिन मिलने। बेबी से? हाँ। अच्छा, तुमने करती कोई नौकरी है? जी ये करना चाहती है, पर करना चाहती है ना? हाँ, नहीं, मगर बात ऐसी है बात ऐसी है कि तो थोड़ा डरती है। डरती?
अपने पति से। ओ उसे पसंद नहीं है। वो तो अब हमारा कुछ तो नहीं सकता। अब हम चलते हैं। अशोक, अच्छा तुम्हारा हड़तालों में क्या विचार है? अब हड़तालों के बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर क्या हुआ? कुछ पूछ रहे हैं अशोक? पहले कीड़ा है। अरे इंडिया में इतने प्रकार के कीड़े हैं, अब क्या करें? मसलिया हिंसा की भावना बहुत है इसमें। अब कोई भी कीड़ा दिखता है मसल देता है। कीड़ा जितना मर्जी इंसान करता रहे। ये तो मूल्यों का प्रश्न हो। अच्छा आप बेटा बस मैं आपको सड़क तक छोड़ने चलती हूँ, आइए ना। एक मिनट देखो तो मेरे मूल्यों में मालूम है मगर ये किस लिए? एक्टिंग नहीं देखी? तो क्या तुम? उल्लू बना रहा था उसे। देखो उसकी शर्ट। 5 साल को कमाने में। अशोक, जरा बाहर जाना तो। अब क्या हुआ? अरे वो उनकी गाड़ी की बैटरी खराब हो गई, शायद धक्का लगाना पड़ेगा। कल लगाना। अभी तो नौकरी दी नहीं उसने। तो ये हाल है। देने के बाद क्या करेगा? किधर है? बाहर ही होगी और क्या हो रहा है सर के साथ? तेरे हाथ में क्या है? ये अशोक जो भी बना रहा था, कुछ ऐसा नहीं? कैसा? ये डैडी जैसा। ये तो उनकी शक्ल है, जो भी है। मिस्टर सिंघानिया की। जी, उसकी सूरत है वो उसकी गाड़ी की। इधर आना। उसकी गाड़ी का इंजन तो ठीक है। उसके धक्का मार के चलाना। लेकिन उसके इस इंजन का क्या करना है? ये क्या बना रहा था तू? एक आदमी, वन मानुष। सीधा जवाब दे। क्या था ये? देख नहीं रहे? ये लपलपाती जीभ, रिश्ते गहरी आंखें, कैसी शक्ल है इसकी? ये हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है मुझे। कितनी बार कह चुकी हूँ? कहना नहीं है तुझे? मत कह, पर नहीं कहना। पर मैं मिन्नत खुशामद से लोगों को इस घर में बुलाऊं और तू उनका मजाक बनाएगी, तस्वीरें बनाए, ये भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है मुझे। नहीं है बर्दाश्त? तो क्यों बुलाते हो ऐसे लोगों को घर पे? जिनके आने से क्या? रहने दो आप। इसीलिए मैं इस घर में नहीं रहना चाहता था पहले से ही। अरे अपनी बात पूरी कर पहले। ठीक है, पूछते तो कर देता हूँ। जिनके आने से हम जितना छोटे हैं, उनके आने से और छोटे हो जाते हैं अपनी नजर में। क्या मतलब? मतलब वही है जो मैंने बोला है। आज तक किसी को भी आपने बुलाया है तो क्यों बुलाया है? तुझे क्या लगता है किस लिए बुलाया है? उसकी किसी बड़ी चीज की वजह से। पहला बुलाया वो कोई इंटेलेक्चुअल निकला, दूसरा ये टांग पसार के बैठ गया, 5-4 तंक हुआ, 5-4 तंक हुआ, तीसरा कोई कमिश्नर की पोस्ट वाला निकला। आपने कभी भी बुलाया है तो उसके पैसे को, उसके रुतबे को, उसके इज्जत को, कभी किसी आदमी को बुलाकर देखो मम्मा। और तू कहना चाहता है कि ऐसे लोगों के आने से इस घर के लोग छोटे हो जाते हैं? बहुत बहुत छोटे हो जाते हैं। और मैं उन्हें इसीलिए बुलाती हूँ। मुझे नहीं पता आप क्यों बुलाते हो, लेकिन हमेशा ऐसे लोगों को ही बुलाते हो। चलो ठीक है, मान लिया। आप भी कोई मुझे एक वजह बता दो कि हमेशा ऐसे लोग ही घर पे क्यों आते हैं जिनके पास पैसा, रुतबा, इज्जत हो। बताओ। अरे इसीलिए बुलाती हूँ ताकि इस घर का कुछ बन सके, कोई बोझ उठाने वाला हो इस घर का। अकेला साथ मुझे अकेले ना करना पड़े ये सब। और अगर कुछ खास लोगों से मैं संबंध बना के भी रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। और अगर मेरे ये सब करने से तुम छोटे होते हो तो छोड़ दूंगी मैं, लेकिन फिर मुझसे ये जिम्मेदारियां अकेले भी नहीं संभलेगी। एक वो आदमी है जिसने इस घर का सारा पैसा डुबाकर इतने सालों से हाथ पे हाथ धर के बैठा है, और एक तू है जो अपनी कोशिश से तो कुछ करेगा नहीं, और मैं अगर माथा पीट कर तेरे लिए कोशिश कर रही हूं तो उसे तू अपना अपना समझता है, लेकिन फिर मुझसे भी नहीं निभ सकेगी। अगर इस घर में किसी को किसी चीज का दर्द नहीं तो अकेले मैं ही क्यों चित्ती रहूं रात दिन? सुखर होकर अपनी जगह पे बैठ जाती हूँ। उससे तो तुम लोग छोटे नहीं होंगे ना। तू बता,
अपने इस बड़प्पन से जिंदगी काटने का क्या तरीका सोच रखा रहने है? दो आप। फिर से मेरे मुंह से उसके लिए कुछ निकल जाए और फिर डांटोगे। तू क्या जो कहना चाहता है? देख अशोक, तुझे किसने बोला बीच में बोलने के लिए? तू क्यों बात कर रही है इससे? इसको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं। शायद अब वक्त आ गया है कि मुझे अपने लिए कोई फैसला ले ही लेना चाहिए। हाँ, जरूर कर लेना चाहिए। अशोक, अरे मुझे नहीं कहना था। कहता क्यों नहीं जो कहना चाहता है? कहना पड़ रहा है क्योंकि जब नहीं निभती उनसे तो क्यों जाती है बार बार वहां निभाने? अरे मैं इसीलिए निभाती हूँ क्योंकि आपके पास कोई और निभाने वाला है नहीं और आपसे निभती नहीं। ये बात पहले भी इस घर में बहुत बार हो चुकी है मम्मा। देख अशोक, ये तू भी जानता है, मम्मा आज तक इस घर के लिए जो भी कुछ करती आई है अरे सिर्फ मैं पूछता हूँ क्यों करती है? हमने बोला इनको करने के लिए। मम्मा मेरे लिए करती हैं। हाँ, क्या कहा? तेरे लिए करती है? तो क्यों गई थी घर छोड़ के इतनी छोटी उम्र में? किन्नी के लिए करती हैं? वो बदतमीज, उसके दिन ब दिन वैसे जबान खुलती जा रही है। डैडी के लिए करती हैं। उनकी हालत देख के तुम्हें खुद को रहम नहीं आता? अशोक, सबसे ज्यादा तो तेरे लिए करती है मम्मा। और मुझे लगता है सबसे बड़ा नकारा मैं ही उस घर में। लेकिन क्यों हूं? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? चलो मान लिया नहीं बता सकती, इतना तो बता सकती है ना, कितनी छोटी उम्र में घर के वो छोड़ के गई थी। गई थी क्योंकि तुम उससे प्यार करती थी। और तुझे खुद को ये बात इतनी कड़वी नहीं लगती? इतनी छोटी उम्र में। अशोक, तो क्या तू भी मुझे यही कह रहा है? मैंने बोला था मत कर भी मुझसे बात। तुझे पता है ना तूने क्या कहा है? पता है ना? तो ठीक, आज से अपनी जिंदगी को मैं खुद देखूंगी। अपनी जिंदगी का तुम सारे खुद देख लेना। ऐसे भी अब ज्यादा साल नहीं बचे मेरे पास जीने, और जो बचे हैं वो मैं निपटे हुए नहीं काट सकती। मेरे करने से जो कुछ हो सकता था इस घर का हो चुका, और अब मेरी तरफ से ही अंत है, उसका निश्चित अंत। कौन तेरा अपना है, कौन है पराया, इससे तुझको प्रेम है, कौन तेरे मन को नवाया। तेरी कहानी के किरदारों की भी अपनी है कहानी, रिश्तों के भव सागर में तूने खुद को तन्हा पाया। पीड़ाग्रसित हर मनुज है, हर मनुज दुख में लिप्त है, हर घोर भय से जूझता अब साथ में हर चित्त है। सब अपने दुख में खो चुके, सब हो चुके हैं स्वार्थी। तेरी पीड़ा है अधिक इस बात पर ही तू तृप्त है। ये डिब्बा खोल। मुझसे नहीं खुलेगा। खुलेगा नहीं तो लाया क्यों? उन्हें बोला था जो उधार में मैंने लिया बनी से, मैं उधार में एक फ़ोन कॉल भी करके आ गया फोन कॉल किससे? जुनेजा अंकल को। तो तेरी डैडी से बात हुई क्या? नहीं। तो जुनेजा अंकल से क्या बात हुई? अरे बात हुई है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि
मम्मा से बात हुई? नहीं। मुझे लगा मम्मा जब तक आएंगी तो डैडी भी आ जाएंगे, तभी तो उनके लिए सैंडविच बना रही थी। मुझे लगा तुझे पसंद है सैंडविच, इसलिए बना रही होगी। मुझे पता नहीं है, मुझसे ज़्यादा तो डैडी मम्मा को पसंद है। जुनेद अंकल को भी पसंद है, उन्हें खिला दियो, मेरा मन नहीं है। क्या? वो आ रहे? हाँ कह रहे थे मम्मा से बात करनी है कुछ, 6 साढ़े 6 तक आएंगे। मुझसे बात करनी है? अशोक तूने देखा था ना, कल रात उनका मूड वैसे ही ठीक हुई। आज सुबह भी मेरी कुछ बात नहीं हुई। अंकल आके बात करेंगे, कुछ ठीक नहीं लगा। पता नहीं, मैं उनके सामने नहीं पड़ा। मुझे भी कुछ बात नहीं हुई। ये बता, साड़ी तो बहुत अच्छी पहन के गई थी सुबह सुबह वो, जैसे कोई शादी का नहीं होता। देखा था उन्हें? झलक पड़ी थी। मेरी भी कुछ बात नहीं हुई। सुबह गई मैं चाय पूछने के लिए, तो कहती कि 5:30 लौट आएंगी। अशोक, मेरे चेहरे से लग रहा था जैसे जैसे सचमुच कुछ फैसला कर लिया हो। वो अच्छा नहीं है ये? अशोक तू इसे अच्छा कहता है? अच्छा ही है। तो वैसे भी कोई चीज़ अगर बहुत सालों से एक जगह पड़ी हो, उसे रोकने का फायदा नहीं है। मेरी कुछ बातें मुझे ठीक नहीं लग रही। तो गलत तो नहीं है ना मेरी बातें? और सही भी नहीं है अशोक। क्या चाहती है अब तू? तो ये डिब्बा नहीं खुलेगा ऐसे। मुझे कैसे बताऊं, इतना बेगानी महसूस करती हूँ इसके। पहले नहीं करती थी तू? पहले की बात कुछ और है अशोक। महसूस करना नहीं होता बिल्ली। और जब से तुझे महसूस होने लगा, ये घर छोड़ के चली गई। तू फिर से कल वाली बात कर रहा है मुझसे? अरे बुरा क्यों मानती है? मुझे भी इस घर में अकेला होने लगा। तेरे जाने के दिन से तो मेरे जाने के दिन से महसूस होने लगा, लेकिन सोचना भी शुरू किया मैंने। सोच कर जाना है कि कुछ बात है इस घर के अंदर। तो अशोक तुझे भी लगता है क्या? क्यों? तुझे नहीं लगता? तुझसे सीखी मैंने ये चीजें, तो तुझसे जानी है। अशोक ये डिब्बा खोलना। हाथ तो कांप रहा तेरा। पकड़ इसे। इसे नहीं खुलेगा, ये नुकीली चीज है। हाँ तो बोल। चल अंदर। मैं नहीं चलूंगी। कहाँ ना चलना? नहीं चलूंगी। ऐसा कैसे नहीं चलेगा? मैं नहीं चलूंगी। छोड़ मुझे। अशोक मुझे मार रहा है। अशोक कितनी बार मना किया है मैंने तुझे, क्यों मारता? पूछ उससे, क्यों मारा? क्या हुआ? क्या कर रही थी तू आज? यार नहीं, कह रही थी किसी से कुछ। क्या कह रही थी? किन्नी जुबान से कही तेरी? सिर नहीं, रगड़ ले सीधा बाल। ये बताने में कि कैसे आदमी और औरत आपस में। तू जानने का बहुत शौक है, इस तरह आदमी और औरत आपस में? आपस में नहीं, यही तो खास बात है। किन्नी अरे सुरेखा बता रही थी मुझे कि उसकी मम्मी डैडी बाहर पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता। क्या कह रही है ये? तू बता रही थी, वो बता रही थी। तू बता रही थी। वो बता रही थी। जैसे इसे देखा कि मैं पीछे खड़े होकर सुन रहा हूँ, वहां से भाग गई। वो भागी तू भागी थी। थी। किन्नी इस बात पर क्या बड़ा मुझे? सही है। मम्मा भी मुझे डांटती है, वो भी मुझे मारते हैं, तुम भी मुझे डांटो। मुझे किसी से बात नहीं चलो। करनी। मैंने पानी ला गिलास। लाती हूँ।
नहीं मैं चाय नहीं पीती। कोई बात नहीं, मैं बना ली, तुम भी। अरे मैंने कहा ना मुझे चाय नहीं चाहिए। चाय रख चुकी हूँ अब मैं, तो चाय पत्ती लानी। अशोक भी पी। और मुझे वैसे भी बाहर जाना है चाय के लिए, तो तुम सब घर पर ले रहोगी? नहीं, जगमोहन आएगा लेने। जगमोहन को यहाँ आएंगे? हाँ लेने आएगा। क्यों? अभी जुनेजा अंकल भी आने वाले हैं। उनका कैसे पता आने वाले हैं? अशोक ने बात की थी, कहते कि तुमसे कुछ बात करनी है। पर मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। तुम तो जानती हो जुनेजा अंकल, आने से रहेंगे नहीं। आएंगे तो क्या कहूँगी? तो कह देना बाहर गई है और बताया नहीं कब तक है। और कहीं कि इंतजार करते हैं तो करने देना इंतजार। पूछे किसके साथ गई है, कहाँ गई है। अरे तो कह देना बताया नहीं, या जगमोहन आया था लेने। मोहन अंकल का बताना ठीक होगा? क्यों? तुम्हें पता ही तो है, जुनेजा अंकल सारी बातें जाके डैडी को बताएंगे, और डैडी को जगमोहन अंकल का आना वैसे ही पसंद नहीं। किसी का आना पसंद भी है तेरे डैडी को? और किसी आदमी के साथ बाहर चाय पीने जा रहे हैं, तो चोरी करने जा रही है क्या? ठीक, जाओ। और कब तक सोचा है लौटूंगी? उससे काफी देर बात करनी है आज, और उसने अपनी शाम की मीटिंग मेरे लिए कैंसिल की है। खाली आदमी नहीं है, जब चाहा तब बुला लिया और जब चाहा वापस ले लिया। मैं दारू पीने कहाँ जा रहा है अशोक? आ जाऊंगा थोड़ी देर तक। अभी जुनेजा अंकल आने वाले हैं। आज फोन कर रहा था शायद, शायद। आ ही जाऊंगा। अशोक, चाय की पत्ती ले आता। रिमी, इधर आओ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अच्छा मैं बस सामान समेट लूं, अंकल आने वाले। अरे पहले इधर आके मेरी बात सुन, फिर समेट। अच्छा मेरी ग्लास रख दूं, आ रही हूँ। ये कहा ना तुझसे? अच्छा कहो, क्या कह रही? बैठ जाओ। बोलो। देख, अगली बार जब तू यहाँ आए तो शायद मैं ना मिलूं। ये क्या कह रही हो? जगमोहन को इसीलिए ही बुलाया है मैंने आज। तो अब जो भी, मुझे पता था एक ना एक दिन ये दिन आएगा। मम्मा, तुमने क्या सच में सोच लिया है? सच में सोच रही हूँ। अच्छा तू जाओ, ये बात। मेरा ख्याल था थोड़ा और सोचूं। थोड़ा और सोच ले। किसके? हर बार इन्हीं के लिए रुक जाते हैं। आज उसका वो हो जाए, उसका वो हो जाए। एक वो 1 साल 2 साल, फिर कब तक? अब और नहीं सोचूं। जो होना है, हो जाए। अरे तुम कब आए? हेलो कुकू। तुम आए कब? मेरे को दिखाई नहीं तुमने। अभी आ रहा है। या फिर से तुम इधर हफ्ते से आ रहे हो?
हाँ हाँ सीधा ही समझो। सीधा समझूं या नहीं? बोल सा गया था 2 मिनट के लिए, उनको एक डिजाइन देना था, फिर घर गया, आया और सीधा इधर। इसे सीधा कहते हो तुम? तुम नहीं बनी बिल्कुल अभी भी वैसी ही डांटती जैसे पहले डांटती थी, पर आज ऐसी है ना कुछ भी दफ्तर के कपड़ों में थोड़ी उलझन सी होती है, तो इसलिए मैंने सोचा पर कि मैंने तुमसे कहा नहीं था सीधा आना, बिना 1 मिनट जाया किए। 1 मिनट आया कहाँ थे आप? खैर, तुम्हारी ये बहानेबाजी वैसे भी नई चीज नहीं है मेरे लिए। कह लो जो भी चाहिए ना, मजा लगाम के जाना कोई नई चीज नहीं है मेरे लिए। अरे बैठ रहे हो, हाँ, चलना बैठ- नहीं। बैठो बैठो। कुकू, तुम्हारे अचानक फोन आने से मुझे ऐसे लगा कि जो क्या हुआ कुकू? शायद आज वहाँ पहुँच रही हूँ जहाँ पहुँचने से डरती रही हूँ। परेशान नहीं होते इस तरह। मैं सच कह रही हूँ, अगर आज तुम मुझसे कहो कि वैसे पे कोई नहीं है क्या? बिल्ली है अंदर। ओह, वो यही है? मैंने तो सुना था कि हाँ, कल से आई हुई है, आती होगी बाहर। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे आज बहुत सारी बातें करनी है। मैं सुनने के लिए तो आया हूँ कुकू, और फोन पर तुम्हारी आवाज़ से मुझे ऐसे लगा कि मैं बहुत वो थी उस वक्त अंदर से, मतलब वो तो तुम इस वक्त भी हो। तुम कितना अच्छे से समझते हो ना मुझे। बात ऐसी है कि प्लीज कुकू प्लीज जो बताओ। तुम जानते ही हो, ये तुम ही हो जिससे मैं कहती क्यों कुकू, ये कोई कहने की बात है। फिर भी निकल जाता है मुझसे। अच्छा बोल। बात ऐसी है कि नहीं, बाहर चलकर ही बात करते हैं। एक सुझाव है मेरे पास, क्या? बात यही कर लो जो करनी है, इसके बाद हम नहीं नहीं, यहाँ नहीं, क्यों? नहीं यहाँ मुझसे बात नहीं हो सकेगी। हाँ पर मेरे साथ बाहर चलने में तुम कुछ ऐसा समझते हो तो कैसी बात करती हो कुकू, तुम जहाँ भी कहो चलते हैं। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानती। तो बताओ कहाँ चलोगी? क्या तुम तो अच्छा, जहाँ मैं कहूँ। हमेशा तुमने तो करती थी। जिंगा चले, वहाँ वही कोने वाले के घर, पूछो मत, ये कहो जिंगा। या यॉर्क्स, वहाँ पे लोग भी कम होंगे इस ये बार। मैंने कहा ना। या वो छोटा रेस्टोरेंट जहाँ की कबाब तुम्हें बहुत पसंद है। उस दिन के बाद से मैं गई भी नहीं वहाँ से जाता नहीं वैसे, पर वहाँ पर अगर तुम्हारा मन वही का कर रहा है तो चल भी देखो, सकते हैं। चलने से पहले मैं तुम्हें इतना तो बता ही दूँ कि मैंने फैसला कर लिया। हाँ, मतलब तुमने मेरे मुँह से ये बातें पहले भी सुनी होगी, पर इस बार सच में कर लिया। अरे तुम वहाँ क्यों चले गए? किताब देखती थी जरा। तुम्हें शायद मेरी बातों का यकीन नहीं है। नहीं नहीं, सुन रहा हूँ मैं, बताओ। देखो तुम जानते हो कि मेरे लिए ये सब सहना पहले भी असंभव था, पर अब आकर तो बिल्कुल असंभव हो गया। तो इसका मतलब है कि ठीक समझ रहे हो। तुम जानते भी नहीं हो कि मेरी वजह से जो तुम्हें तकलीफें सहनी पड़ी है उसका कितना अफसोस रहा है। सच कहूँ तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं इन सब के बारे में। मुझे याद है तुम कहा करते थे कि सोचने से कुछ हो तो सोचे भी आदमी। वही तो, और तुम ये भी मानते हो कि आज और कल में फर्क होता है। बहुत बहुत फर्क होता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मम्मा, जो अंदर स्त्री के कपड़े रखे हैं, हेलो हेलो, ये तुम ही है क्या? जी हाँ, याद है उन दिनों फ्रॉक पहना करती थी। किन दिनों की बात कर रहे हैं हम?
मेरे हाथ में भी काट लेते इसने एक बार। बहुत ही शरारती थी। अरे सारी शरारत एक एक करके करती। अच्छा अंकल आप बैठिए, ये चाय पीजिए। मैं आती हूँ जरा बाहर से। अरे कहाँ भाग रही है? बस आती हूँ। कितनी गदराई हुई लड़की थी ना, गाल इसी तरह फूले फूले थे। अरे सब चक जाते हैं गाँव वाले। तुम तो वही की वही हो। पर मैंने सुना कि उसने अपनी मर्जी से हाँ अपनी मर्जी से गई थी, तभी तो ये हाल है। लेकिन काफी बड़प्पन से बात करती है। ये उम्र और बड़प्पन। ठीक है, जैसे तुम कहो। अच्छा चले आओ, तुम पर है। मैं बैग उठा लेती हूँ। अच्छा कब तक सोचते हो कि लौट आएंगे? तुम पर है, तभी भी कहो। कह देती हूँ देर हो जाएगी, वैसे भी कोई बाहर से आने वाला कोई और भी आने वाला है। है। हाँ जुनेजा तुम तो जानते ही। बिन्नी कहाँ चली गई ये लड़की? बिन्नी इंतजार कर लेता है। नहीं वो आदमी आ जाएगा तो निकलने में मुश्किल हो जाएगी। चलो चलो। पर घर इस तरह खाली छोड़ना सही रहेगा? कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। मम्मा मम्मा किधर चले गए सबके सब? जब जरूरत होती है तो कोई नहीं होता इस घर में। कुछ खाने के लिए भी नहीं है। दीदी मम्मा किधर है? कहीं नहीं भाग। किधर गई है? कहाँ ना भाग रही है? अच्छा कब तक आ जाएंगी? पता नहीं। अरे कुछ तो बताओगा। कहाँ ना बताया नहीं। तो ऐसा करो तुम चलो मेरे साथ। कहाँ चलो? अरे यहीं तक जाना है, बस चलो। कहाँ तक जाना? कहाँ चलो? उस सुरेखा की मम्मी ने बुलाया। क्यों बुलाया है? तुम चलो ना, बस वहां जाके बताऊंगा मैं। तुझे क्यों बुलाया है? वो पकड़ी गई। ठीक है। हुआ क्या? वो पकड़ी गई और उसने मेरा नाम लगा दिया कि मैं अपने मम्मी पापा से सीख के उसको सिखाती हूँ। चलो ना मेरे साथ प्लीज, मुझे डांट पड़ेगी बहुत। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, वहाँ बैठ जा वहाँ पे। मार भी पड़ेगी। जुनेजा अंकल आने वाले हैं। मैं इस वक्त कभी नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। किसी के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। इस घर में सब अपनी अपनी कहानियों में लगे रहते हैं। तू रोती नहीं कि वहाँ बैठकर? पीछे के दरवाजे से कौन आ सकता है? देखेगी? मैं नहीं देखूंगी। अंकल आप? तो हमेशा आगे के दरवाजे से आते हैं। हाँ मैं उसी दरवाजे से आने वाला था, लेकिन अरे इसे क्या हुआ? अरे बेटा ऐसे रोते नहीं है, आप बड़े हो गए हो। बड़े हो गए हो? कोई बोलता है छोटे हो, कोई बोलता है बड़े हो गए हो। अंकल आप छोड़िए उसे, आप बैठिए ना यहाँ। मैं तो थोड़ी देर पहले भी आया था, कि बाहर न्यू इंडिया की गाड़ी देखी, उल्टे पैर लौट गया। वैसे महेंद्र ने बताया था जगमोहन आया हुआ, ऐसे ही आया था या फिर? मामा को पता होगा। अशोक ने मुझे नहीं बताया।
उसे भी पता नहीं होगा। अशोक मिला आपसे? हाँ, यही बस स्टॉप पर मिला था। कह रहा था कि आप ही के घर जा रहा हूँ, डैडी का हालचाल पूछो। कहता आप भी साथ चलो। पर मैंने सोचा जब इतनी दूर आ गया हूँ तो एक बार सावित्री से बात करूं। उसे भी जिस हालत में छोड़ा है। किसकी बात की? डैडी की? हाँ, महेंद्र की। तबीयत ठीक है? तबियत भी ठीक नहीं है और वैसे भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपनी इस हालत का जिम्मेदार महेंद्र खुद है। अंकल आप चाय लेंगे? मैं चाय बनाऊं? यही से वो मम्मा आई थी। वो लोग चले गए। वैसे सावित्री को पता था ना कि मैं आने वाला हूँ? जी पता था। ये बात भी मुझे अशोक, लेकिन उसके लहजे से मुझे लग गया था। अच्छा 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 अच्छा, समझदार हो गया अशोक भी। आप चीनी लेंगे? अशोक को पता था कि मैं आने वाला हूँ, इसीलिए उसने मुझे ये बात की। दूध? हमेशा लीजिए। ठीक है। अंकल कुछ बताइए, आप तो चुप बैठे। क्या बोलूं? कुछ भी बता दीजिए। सोचकर तो बहुत कुछ आया था। सावित्री होती कुछ कहता भी, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं। अंकल आप को समझाते क्यों नहीं है? फिर कोई समझा सकता है उस आदमी को? सौरभ से इतना प्यार करता है ये आप कैसे कह सकते हैं? क्यों? तुम्हें ये बात ठीक नहीं लगती? ये कैसे लग सकती है? जब से हम बड़े हुए हैं तब से देख रहे हैं इस घर में। देखो, जो भी हो, इतने साधारण गलती उड़ाने वाली बात नहीं है अंकल। जब मैं यहाँ थी तो मुझे कई बार लगता था कि मैं चिड़िया घर के पिंजरे में कैद हूँ, जहाँ आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता रहा है। लड़की का चीखते हुए मम्मा के कपड़ों को तार तार कर देना, उन्हें उनके मुंह पे पट्टी बांधने बंद समय पीटना और खींचते हुए कमोड पे ले जाकर। मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती कितने कितने भयानक दृश्य देखे हमने इस घर। और अंकल बाहर का कोई भी आदमी देखता जानता तो सिर्फ यही कहता, क्योंकि मैं बहुत पहले ये लोग। देखो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। सब महेंद्र मुझे पहले ही बता चुका है। चुके हैं फिर भी? हाँ, फिर भी कहता हूँ कि सौरभ से बहुत प्यार करता है। वो दो इंसान आपस में एक दूसरे को नोचने खाने में लगे। दोनों की नहीं, सिर्फ महेंद्र की बात कर रहा हूँ। आप फिर भी यही कह रहे हैं? हाँ, कह रहा हूँ। और अगर ऐसा नहीं होता तो सुबह मुझसे रिया के नहीं कह रहा होता कि मैं आऊं और सावित्री से बात करूं। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो पता है क्या होता? क्या? तो खुद यहाँ चला आता, बिना इसकी परवाह किए कि इस ब्लड प्रेशर में उसकी क्या हालत होगी। ये मुश्किल से समझाया मैंने उसे। मेरे मन में विश्वास था, मैं यहाँ आऊंगा, सावित्री से बात करूंगा, क्या बता सकती हो। बाहर जब से न्यू इंडिया की गाड़ी देखी है, उसे लगता है अब मुझे भी चलना चाहिए। अंकल, क्या आप जाकर डैडी को बताएंगे मनोज अंकल आए थे? क्यों नहीं बताना चाहिए? तो पता ही है डैडी की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती। देखो, मेरे कहने या ना कहने से कुछ नहीं हो सकता। अंकल, आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? क्या सचमुच कुछ नहीं हो सकता? एक दिन के लिए हो सकता है, 2 दिन के लिए हो सकता है,
ये हमेशा के लिए अब मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। वैसे मैं यही ठीक नहीं की। छोड़ नहीं छोड़ूंगा छोड़ मैं। मेरा हाथ, नहीं छोड़ नहीं, मेरे साथ चलो प्लीज। छोड़। किन्नी, मम्मा भी आई है। तुम मेरी सांस तो लेने दे। तुमसे बोला था तुम भी नहीं चली, अब उनको भी नहीं लेके जाने दे रही हो। सही है, सबके सब घूम बन के खड़े हो यहाँ पर। क्या कहा तूने? अरे छोड़ दो उसको साबित। आप बीच में मत पड़िए। देखो आपसे कहा ना बीच में मत पड़िए। पूरे घर का मामला है, मैं ज्यादा बेहतर जानती हूँ। चल अंदर। नहीं चलूंगी मैं। नहीं चलेगी? नहीं चलूंगी। चल चल अंदर। आप बैठिए। नहीं, मैं अब चलूंगा। आपको कुछ बात करनी थी मुझसे? करनी तो थी, लेकिन इस वक्त तुम ठीक मूड में नहीं हो। मैं बिल्कुल ठीक मूड में हूँ। आप कहिए जो कहना चाहते हैं। मम्मा तुम अभी बाहर से आई हो, आराम से बैठ के बात करो। आप कहिए जो कहना चाहते हैं। देखो ज्यादा बात नहीं करना चाहता तुमसे, बस एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। तुम छुटकारा नहीं दे सकती क्या उसे? मैं और उसे छुटकारा, ये उल्टी बात नहीं कह रहे हैं आप? उल्टी बात नहीं है, इस तरह तुमने उसको बांध कर रखा हुआ है। मैंने उसे बांध रखा है? अरे आपके अलावा कोई नहीं सोचता ये। कोई और उसे तो जानता भी नहीं है। आपको तो हमेशा यही लगा है कि आप ज्यादा जानते हैं। महेंद्र नाथ के बारे में तो हाँ, और इसीलिए कह रहा हूँ जिस तरह तुमने उसको अपने शिकंजे में फांस रखा है, तुम दो पैर पर चलने लायक नहीं रह गए। अपने दो पैर? अपने दो पैर कभी थे भी उस आदमी के? जब से तुम उसको जानती हो, 10 साल पहले से मैं उसे जानता हूँ। शायद इसलिए ही जब तक मैंने उसे जाना अपने दो पैर रहे ही नहीं उसके। तो सावित्री मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और क्या नहीं। जरूर जानते हैं, पर फिर भी कितना कुछ है जो सावित्री कभी किसी से नहीं कहती। जैसे जैसे पर बात तो आप करने आए थे ना? नहीं नहीं, पहले तुम कर लो। बिन्नी जरा तुम उधर जाना। इसे यहीं रहने दीजिए। अगर मैं बात करूंगी तो यहीं रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं चाहती हूँ कि तू यहाँ रहे तो किसी वजह से चाहती हूँ। बैठ जा। कह डालो जो तुम्हें कहना है। कहने से पहले आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? एक आदमी असल में आदमी कब होता है? देखो पूछो कुछ नहीं, जो कहना है कह लो। यूं तो जो आदमी चलता है फिरता है आदमी ही होता है, पर क्या एक आदमी का होना ये नहीं कि उसका अपना एक दिमाग हो, उसकी अपनी एक शख्सियत हो? पर महेंद्र, हमेशा किसी ना किसी का सहारा ढूंढता पाया है मैंने, और खास करके आपका। छोटी सी चीज जुनीजा की पसंद की होनी चाहिए। घर में कोई चीज लानी हो तो जुनीजा से पूछ लेता हूँ। यहाँ तक कि मुझसे शादी करने का निर्णय भी उसने आपके हामी भरने पर लिया था। तो क्या अर्ज है? मैं उसका दोस्त हूँ, उसको विश्वास है मुझ पे। और उस विश्वास का नतीजा कि उसे अपने आप पर ही विश्वास नहीं रहा। हर कसौटी की जिंदगी जैसे जुनेजा जो कहता है जो करता है उसे भी वही कहना है और वही करना है। जैसे खुद तो आधा चौथाई हो आदमी का और जुनेजा पूरा का पूरा आदमी। हर एक आदमी घर बसाता है। क्यों बसाता है? एक जरूरत पूरी करने के लिए। कौन सी जरूरत? एक अकेलापन कह लीजिए, ताकि अपने में अपने लिए पूरा हो सके। लेकिन आपके महेंद्र ने हमेशा दूसरों के खाली खाने भरे हैं। इस्तेमाल होता आया है लोग से। जो काम किसी से नहीं हो सकता महेंद्र कर लेगा,
जो बोझ किसी से नहीं उठ सकता महेंद्र उठा लेगा। जैसे लोगों के खाली खाने भरने में उसने अपना हिस्सा पहले ही ले लिया, और उसके हिस्से में क्या आया? ये तीसरे चौथे दर्जे की घटिया चीजें, जिसे भर भर के वो अपना घर बसाना चाहता था। मैं मानता हूँ इस मामले में वो थोड़ी जल्दबाजी बरतता है, लेकिन इसकी वजह मैं यही कहना चाहते हैं ना, मुझे खुश करने के लिए वो ये लकड़ी लोहे का सामान भर के अपनी ही बर्बादी की नींव खोद रहा। और असल में उसकी बर्बादी की नींव कौन सी चीज और आदमी खोद रहा था, ये तो आप भी जानते हैं। बुरा नहीं मान रहा, आखिर महेंद्रनाथ की पत्नी हो। अरे मत कहिए मुझे महेंद्रनाथ की पत्नी। महेंद्र का अपना खुद का एक परिवार है, उसके बच्चे हैं, एक बीवी है, ये उसके अपनों को कभी रास नहीं आए। महेंद्र पहले की तरह हंसता नहीं है। अरे महेंद्र पहले की तरह खिलता नहीं है, और दूसरों को खुश करने के लिए अपने खुद के घर में छटपटाता था वो आदमी। यहां तक कि ये भी मानता था कि उसके खुद के घर वालों का भी यही काम है। और सावित्री, तुम फलाना जगह चलने से मना कैसे कर सकते? तुमने उससे इस तरीके से क्यों बात की? मैं आपको पढ़ी लिखी क्यों कहती हो? तो एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बोलना चाहिए, ये करना चाहिए। जो महेंद्र मेरे दोस्तों के बीच टप्पू सा मुस्कुराता था, घर आके एक दानव बन जाता था। न जाने कब किस चीज को नोच खाए, कब किस चीज को फाड़ दे। आज आवेश में आके अपना कुर्ता चला देता है, तो कल सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सर जमीन से घसीटता है। बोल, चलेगी उस तरीके से जिस तरीके से मैं चाहता हूं? करेगी वो सब जो मैं चाहता हूं या नहीं? पर सावित्री तब भी नहीं चलती। सावित्री तब भी नहीं मानती, क्योंकि अपने लिए सावित्री एक पूरा का पूरा आदमी चाहती थी, और ये बात वो सबसे चीख चीख कर कहती थी। कभी कोशिश करती थी उसे वो आदमी बनाने की, जब हार जाती थी तो दिनों तक काट देती थी अपने आप को। और अगर गलती से उसकी कोशिश कामयाब होने लगे तो सावित्री ने तो महेंद्र की नाक में नकेल डाल रखी। सावित्री ने तो महेंद्र का हाल बेहाल कर रखा है। जैसे इंसान ना हो, बिना हाड़ मांस का पुतला हो आपका बेचारा महेंद्र। बिना हाड़ मांस का पुतला? अरे मायने जानती इन शब्दों के? तुम कुछ भी कहो, मेरी नजर में हर आदमी की तरह बस काम आदमी है, और बस यही एक कमी है उसके अंदर। ये सब आप मुझे बता रहे हैं, जिसने 22 साल उसके साथ जीना जाने उसे? तुमने जिया जरूर है उसके साथ, थोड़ा बहुत जाना भी है, लेकिन ये जो तुम बातें कर रही हो, 22 साल जीकर नहीं जानी है तुमने उसके साथ। बात मैं पहले भी सुन चुका हूँ, याद है ना? हाँ, आज की बात नहीं कर सकते। अरे मेरे घर की बात है, इसी कंधे पर सर रखकर रो रही थी, याद है ना? देखिए, अगर आप वो सब बातें करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगी कि ये लड़की यहाँ से चली जाए। क्यों? जब आधी बात उसके सामने हुई है तो पूरी हो जाए ना फिर। तुम समझती हो कि बातें नहीं होनी चाहिए ना? देखिए, मैं अपने लिए नहीं कह रही, लेकिन ठीक है, कहिए जो कहना। पहली बार मैंने तुम्हें इतना ढूंढते हुए देखा, तुमने कहा था कि मैं बिल्कुल बच्ची थी तब। वो बच्ची थी या जो भी थी, लेकिन बात तब भी ऐसे ही कर रही थी जैसे आज कर रही थी। उस दिन भी तुमने महेंद्र को मेरे सामने ऐसे ही उधेड़ा था, कहा था कि वो एकदम लिचलिचा और चिपचिपा किस्म का इंसान,
हाँ, लेकिन इसको ऐसा बनाने के लिए जो नाम लिए थे वो दूसरे थे। एक नाम था उसकी माँ का और दूसरे का। ठीक है, तो उन लोगों की भी कुछ कम देर नहीं है उसे ऐसा बनाने में। क्योंकि जुनेजा का नाम उन लोगों में तब नहीं था। और वो क्यों नहीं था? क्योंकि मैं आपकी इज्जत करती थी। इज्जत कह सकती है उसको। लेकिन इज्जत क्यों थी? इसलिए नहीं कि एक आदमी के तौर पर मैं महेंद्र से कुछ बेहतर था, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके पास बहुत पैसा था। नहीं, इसलिए क्योंकि मैं जो भी था, जैसा भी था, महेंद्र। तो आपका मतलब है कि काबली क्यों हो रही हो? कह रहे हो मुझे ये बात? मैं ठीक ठीक तो नहीं जानता उस वक्त मुझसे क्या चाहती थी, लेकिन एक बात साहिब, तुम तब भी महेंद्र को इंसान नहीं समझती थी जिसके साथ तुम जिंदगी गुजारी। फिर भी इतने साल उसी के साथ जिंदगी गुजारी है मैंने। हर दूसरे चौथे साल निकल जाती है अपनी नजरें दौड़ाती है कि एक ऐसा जरिया मिल जाए जिससे तुम अपने आप को उससे काट सको। पहले कुछ दिन जुनेजा वो एक आदमी था जिसे तुम कहती थी तुम बड़ी इज्जत करती हो उससे, और अब उसके बारे में क्या सोचती हो वो तो बताइए। वो चकाचौंध खत्म हुई तो आया वो शिवाजी, याद है ना? बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़ी गाड़ी, पूरी दुनिया घूमने का अनुभव। लेकिन असल बात तो वही है ना, वो जो भी था वही था। खैर, फिर हो गया, फिर मोहन आया। ऊंचे संबंध, जबान की मिठास, एकदम एकदम टिप टॉप। लेकिन तीर की नोक फिर वही आके कहते, वो जो भी था महेंद्र। फिर तो तुम्हें उस बेचारे के अंदर भी खोट दिखने लगे। क्यों हर किसी पे बराबर पैसे क्यों उड़ाता है? कड़वी से कड़वी बात को मिठास के साथ कैसे पी जाता है? तो उसका ट्रांसफर हो गया ना। देखिए, फालतू के ताने बाने मत बोलिए, और जो कहना चाहते हैं वो सीधा सीधा सुनो, असल बात ये है कि अगर में से कोई भी और आदमी होता ना, तब भी तुम 2-3 साल बाद यही कहती तुमने गलत आदमी से शादी करी। तुम इतनी खाली और इतनी खोखली रहती, और वो आदमी भी अपना सर पटकता, अपने कपड़े ताता कर लेता, और तुम मेरी हंसी आ रही है। आ ही रही है शायद, पर आप कहिए जो कहना चाहते हैं। अरे महेंद्र हमें उड़ने वाला आदमी है, लेकिन एक वक्त था जब वो भी ऐसे ही हंसता था कि उससे कोई ये कहने वाला नहीं था कि वो जो नहीं है उसे वही होना चाहिए। आपने हमेशा महेंद्र नाथ को देखा, उसके आसपास के लोगों पे क्या बीतती है वो कभी देखा है? वो भी देखा है। देखा है कैसे तुम हर चीज को अपनी मुट्ठी में ले जाना चाहती थी, और जब वो निकलने लगा तो तुम्हारे अंदर एक डर समा गया। कभी तुमने घर का दामन थामा तो कभी बाहर का, वही डर दहशत में बना गया। फिर आया तुम्हारा आखिरी चक्कर, तुम्हारी आखिरी कोशिश। कौन सी आखिरी कोशिश? बड़ा नाम था ना मनोज का, और उसके जरिए तुम ऊंचाई तक जाना चाहते, लेकिन तुम बाहर आ गई जब रातों रात तुम्हारी लड़की को लेकर। अंकल आप ये क्या बात कर रहे हैं? अरे मजबूरी में कहना पड़ रहा है बिन्नी, तुम उसे इतना नहीं जानती जितना, इसलिए आज इसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। इसे जाने के बाद इसने अंधाधुंध कोशिश शुरू कर दी, महेंद्र को झंझोड़ने में तो कभी अशोक को चाबी लगाने में। जब दोनों से धीरज को बैठी तो बाहर का रास्ता। आज भी आया था ना जगमोहन, क्या बात हुई? क्या बात हुई? आप समझते क्या? आप मुझसे जो पूछेंगे मैं आपको जवाब दूंगी। अरे ठीक है, नहीं जानना, मैं बताता हूँ क्या बात हुई होगी। तुमने कहा होगा मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो, और फिर उसने कहा होगा क्यों ले जाना तो चाहता है, क्योंकि उस सब में बहुत उलझन है, बच्चों का भविष्य है, उसकी नौकरी है। तुम गुमसुम होकर ये सब सुनती,
रुमाल के पीछे अपनी आंखें पोंछती तो आखिर में उसने कहा कि उसे चलना चाहिए और तुम चुपचाप उठकर यहाँ आ गई और बेचारी बच्ची को पीट दिया। और आखिर में उसने ये भी कहा होगा कि अगर तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है तो बस तब सुनना चाहिए था, उससे कई ज्यादा सुन चुकी हूँ मैं। ऐसा यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी बातें हूबहू बता दी इसलिए। अरे उसकी जगह मैं भी होता ना तो यही कहता। उस सपने तुम बाहर ढूंढने गई थी ना, उसके बदले में सिर्फ अपने हाथों का खींच खींचा पसीना। सबके सब एक जैसे हैं आप लोग, अलग अलग मुखौटे और चेहरा सबका एक ही है। और फिर भी तुम्हें लगता है तुम चुनाव कर सकती हो? अरे दाएं से लेकर बाएं, आगे से लेकर पीछे, क्या कुछ चुनाव दिखाए तुम्हें? बोलो, दिखाए? खोलो, दरवाजा खोलो। मम्मा, दरवाजा खोलना है। कोई जरूरत नहीं। अरे लेकिन उसको ऐसे बंद रखो। आपसे पहले भी कहा है, मेरा घर है, मैं बेहतर चाहती हूँ। हमारा घर है। बेहतर चल। अगर सोच करके नहीं चलती हो तो बेहतर चल। आप चाहते हुए भी जब वो संभव नहीं लगता। इसलिए एक आखिरी बार तुमसे पूछता हूँ, तुम छुटकारा नहीं दे सकती क्या उसे? आप बार-बार ये बात किस लिए कह रहे हैं? अरे क्योंकि बेसहारा हो गया है वो। क्योंकि तुमने उसके मन में ये विश्वास डाल दिया है कि अगर तुम नहीं हुई तो उसके जीवन में कोई चारा नहीं, कोई उपाय नहीं रह जाएगा। अब भी ये बात कह रहे हैं। ऐसा करिए, उसे हमेशा के लिए अपने पास ही रखिए। अब तो शायद मैं भी यही मानती हूँ कि इस घर में आना उसके हित में नहीं। और मुझे भी ऐसे भोंगरे की जरूरत नहीं है जो खुद तो चल नहीं सकता और अपने आसपास के लोगों को भी चलने नहीं देता। ठीक है, नहीं आएगा वो। समझाऊंगा उसे कि अगर वो ध्यान से देखे तो पूरी दुनिया उसके आगे है। जरूर समझेंगे। से उस पर तो एहसान कर ही नहीं आप, मुझ पे भी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उपकार। ठीक है, जितनी बात तुमसे कर सकता था कर दी, उसी से चलो। मिन्नी, छड़ी ला जल्दी से। छड़ी? जल्दी जा। सो ये छड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम वंश ओबरॉय है। निर्णायक
मेरा नाम ऋषिका। नमस्ते, मेरा नाम है एलिवेटी। नमस्ते, मेरा नाम है एंड्रू एब्रासिस। नमस्ते, मेरा नाम है नंदिनी शर्मा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि म्यूजिक टीम स्टेज पर आए और अपना इंट्रोडक्शन दे। नमस्ते, मेरा नाम है धनंजय पाटिल। Hello everyone, thanks for coming. First of all, I wanted to say that I hope you had a. Thank you so much. I am Sai Kiran. नमस्कार, मेरा नाम मोहित कुमार। राइटिंग टीम में थे मैं, कनक चोपड़ा और